हेलो एवरीवन, आज है 30 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 21 रुपए का शेयर है। कल अच्छी तेजी थी, यहाँ पर तकरीबन 2.5% की तेजी थी और देखा जाए तो पिछले एक महीने में अच्छा मूव यहाँ पर आया ज़रूर था। अभी भी तकरीबन 10.5% की तेजी है, लेकिन 19 रुपए से शानदार तेजी थी। 23 रुपए पर गया ये, बाद में गिरावट भी आई, लेकिन अभी दोबारा से अटेम्प्ट करने की कोशिश तो कर रहा है ये ऊपर जाने के लिए। बातचीत करेंगे वीडियो में कि भाई साहब फंडामेंटली ये बैंक कैसा है और क्या इनके प्रोस है, क्या कौन से। देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 21 रुपए का शेयर है यस बैंक का। एक महीने में तेजी शानदार है, एक साल में अगर आप देखोगे तो 3.5% का ग्रोथ है। लेकिन ग्राफ अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो लोअर लेवल से अच्छी तेजी है। 14 रुपए से अगर आप देखोगे तो तेजी बनी थी, फिर बाद में कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट किया, फिर तेजी बनी, फिर गिरावट के साथ कंसोलिडेट किया, फिर तेजी बनी, फिर एक बहुत बड़ा फॉल भी यहां पर देखा, वापस वहीं पर आ गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो शानदार तेजी है। और हालांकि नवंबर और दिसंबर महीना शेयर बाजार के लिए काफ़ी अच्छा रहा और शानदार तेजी हमने नवंबर और दिसंबर में देखी पूरे शेयर बाजार में, और यस बैंक में भी वो तेजी देखने को मिली। 16 रुपए से 23 रुपए का सफ़र इसने तय किया और अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो एक बड़ा जंप लगाया इसने, फिर बाद में शॉर्ट टर्म का थोड़ा बहुत डिक्लाइन हमने देखा, एकदम से दोबारा जंप आ गया। अब दोबारा डिक्लाइन यहाँ पर देखा, अब अटेम्प्ट करेगा यहाँ से वापस ऊपर जाने के लिए। डेफिनेटली ये अटेम्प्ट करता नजर आ सकता है आपको आने वाले टाइम में, और वॉल्यूम्स का भी बड़ा खेल है यहाँ पर। आप देखो कल 22 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड होते नजर आए, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में कह सकते हैं कि शेयर की ट्रेडिंग यहाँ पर हाल फिलहाल में हो रही है। इतना ही नहीं, यस बैंक को लेकर अगर बात करी जाए तो भाई साहब इनके नंबर्स उतने भी खराब नहीं हैं। अगर आप देखो पहले डिक्लाइन वाला फेज चल रहा था इनका, ठीक है, डिक्लाइन वाला फेज था एनुअल अगर हम बात करें तो, लेकिन 2023 फाइनेंशियल ईयर में एक इंक्रीज वाला भी हमने रेवेन्यू मोड ट्रेंड यहाँ पर देखा ज़रूर। अगर आप प्रॉफिट वाइज देखोगे तो लॉस थे बड़े बड़े, लेकिन पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में ये प्रॉफिट में भी आया। यहाँ पर अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते हो तो लगातार इंक्रीज है इनका रेवेन्यू। प्रॉफिट भी देखते हो तो अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। 350 से 250 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स इनके क्वार्टरली है अभी हाल फिलहाल में। लेकिन फिर भी ये इतने कम प्राइस पर क्यों है? क्योंकि देखो प्रॉफिट भले ही आपको देखने में 200 करोड़ 300 करोड़ क्वार्टरली देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका पी रेशियो देखोगे तो भाई साहब वो सस्ता नहीं है, 71 का है। देखो शेयर प्राइस देखने में सस्ता है, लेकिन शेयर्स की इतनी सारी डंपिंग हो चुकी है ना कि उसके चलते कंपनी को, बैंक को और ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो वो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बहुत सारे शेयर्स डंप करे गए। मतलब कि मान लीजिए कि पहले यस बैंक के 100 करोड़ शेयर्स थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 100 करोड़ शेयर्स थे। इन्होंने इक्विटी के थ्रू पैसा और यहाँ पर उठाया और शेयर्स हो गए 300 करोड़, और पैसा इक्विटी के थ्रू उठाया, शेयर हो गए 700 करोड़, और इक्विटी के थ्रू उठाया, शेयर्स हो गए 1000 करोड़। तो पहले आप देखें कि पहले शेयर की क्वांटिटी 100 करोड़ थी, अब शेयर की क्वांटिटी 1000 करोड़ हो गई है। तो उस तरीके से प्राइस भी एडजस्ट होना ज़रूरी है, और कंपनी को जिस तरीके से इनके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं उस तरीके से इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू के भी बढ़ना ज़रूरी है। और यही होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि भैया किस प्राइस पर है और कितना पैसा कमा रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पर ये दिक्कत है अभी भी। यहाँ पर देखो देखने में 21 रुपये सस्ता लगता है, लेकिन वैल्यूशन के हिसाब से महंगा है ये। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टरली नंबर शायद इनके थोड़े बहुत बेटर आने के चांसेस है, और जिसके चलते शॉर्ट टर्म में दोबारा एक तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक देखा जाए तो कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। जहाँ तक हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर थे पहले राणा कपूर एंड फैमिली, वो यहाँ से अब निकल चुके हैं, उनके पास अब कुछ नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड के पास 0.14% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक के पास 40.77% की होल्डिंग है, और इस डोमेस्टिक में कई सारे बैंक्स हैं, जैसे कि एसबीआई, देखो एसबीआई है, और भी कई सारे बैंक्स जिन्होंने यस बैंक क्राइसिस के दौरान यस बैंक में 10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीदी थी, ठीक है। आज उन सबका पैसा डबल तो हो चुका है, ठीक है। 3 साल पहले जिन्होंने इक्विटी खरीदी थी उन सबका पैसा आज डबल हो चुका है, डबल से भी ज़्यादा कह लो हो चुका है यहाँ पर, और आगे और बढ़ेगा। लेकिन एक जो मुझे लगता है कि यहाँ पर नेगेटिव चीज़ होगी यस बैंक के लिए,
वो यही होगी कि यस बैंक के शेयर में जब भी तेजी आएगी तो आज से 3 साल पहले जिस बैंक ने 10 रुपए के जिन बैंक ने 10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीदी थी और 3 साल का लॉक इन पीरियड था, अब वो लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है। तो अगर कल को कोई बैंक बिकवाली के लिए अपने शेयर्स बेचेगा या उस बैंक में, तो भैया एक शॉर्ट टर्म के पैनिक के लिए, पेन के लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा बीच बीच में। तो ऐसे में फंडामेंटल्स काम नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे में प्योर सेंटिमेंट काम करेगा कि जिन बैंकों ने यस बैंक को बचाया था उन बैंक अभी अगर आने वाले टाइम में क्या कर रहे हैं इसके साथ। एफआईएल्स के पास 23.40% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर की मिलाकर 35.69% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 22.35% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए यस बैंक मेरे हिसाब से फंडामेंटल तौर पे देखा जाए तो कंपनी में अब कोई उतनी बड़ी दिक्कत मुझे लगती नहीं है। एक ये कह सकते हो आप कि भाई साहब प्रॉब्लम डेफिनेटली पहले मतलब थी यहाँ पर, लेकिन जो प्रेजेंट सिनारियो है उसको अगर मैं ध्यान में देखूँ तो ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा इन्होंने रेज कर लिया है। एनपीए जो थे उनको वो भी उन्होंने बेच दिया, अभी दोबारा एक और एनपीए इनका तकरीबन 4300 करोड़ के आसपास कुछ एनपीए है, उसको वापस से बेचने के लिए बिड वगैरह इन्होंने मंगवाई ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं अपनी जो बैलेंस शीट कह लो या फिर भैया इनकी जो लोन बुक है उसको क्लीनिंग करने का काम चल रहा है और उसके लिए कुछ टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो सकती है यहाँ पर। हालांकि बीच बीच में कुछ खबरें ज़रूर आएगी जो इस शेयर को गिराने का काम करेगी। उनमें से एक होगी कि आरबीआई की तरफ से जो ये जो अभी डर यहाँ पर निकल कर आया है रिटेल कंज्यूमर लोन का, अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन का, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत पेन करेगा जब भी उसके कुछ रिपोर्ट्स आना शुरू होगी, कुछ डेटा आना शुरू होंगे, तो शॉर्ट टर्म का एक पेन यहाँ पर ज़रूर आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि यस बैंक यहाँ से अब शायद तैयार हो चुका है, शायद ये वापस से 23-24 रुपए के लेवल पर जाने की कोशिश कर सकता है। और यही वजह है कि अभी के लिए मैं कहूँगा कि यस बैंक हो तो बने रहो। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, अगेन मैं कह दूँ यहाँ पर इसी तरीके के मूव होंगे कि तेज़ी दिखाएगा, गिरावट दिखाएगा, तेज़ी दिखाएगा, गिरावट दिखाएगा। तो कभी भी किसी भी लेवल पे बहुत सारे शेयर्स भी नहीं खरीदने चाहिए। अगर आपको यहाँ पर बाय करना है तो आपका जो मोड है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए और हर 15-20% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए और तभी इस कंपनी में, इस बैंक में खरीदारी करें जब आपका नज़रिया यहाँ से कम 2-3 साल का हो। अगर 2-3 महीने के लिए आए हो तो भैया मत आओ, क्योंकि ऑलरेडी जो तेज़ी आनी थी वो आ चुकी है। अब कंसोलिडेशन वाला फेज भी रहेगा और थोड़ा बहुत अप भी जाएगा, डाउन भी जाएगा। तो ये सिनारियो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको और यही मैं कहूँगा कि जल्दबाजी मत करिएगा। हालांकि बैंक पुरानी दिक्कतों से बाहर तो आ चुका है, लेकिन जो लोगों ने यस बैंक में अर्ली इन्वेस्ट करा था, मतलब कि ये जो यस बैंक के क्राइसिस के दौरान जब बैंकों ने इसको बचाया था, अब उनमें से अगर कोई बेचने के लिए आएगा तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि तब थोड़ा बहुत पेन देखने को मिलेगा ज़रूर। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का फ्यूचर उतना भी बुरा मुझे नहीं लगता है। जो चीज़ें थी वो पुरानी पीछे रह चुकी है, अब धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती नज़र भी यहाँ पर आ रही है। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक, दोनों ही सरकारी बैंक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।